देश का प्रधानमंत्री मुस्लिम हो सकता है। संविधान हर किसी को अधिकार देता है कि आप एक मिनट बोल दीजिए मुस्लिम प्रधानमंत्री बनने दिक्कत है। बिल्कुल दिक्कत है। पहले सुनो, मैं तुम बोल रहे थे, मैं नहीं बोला। प्रधानमंत्री बन सकता है चाहे वो बुर्के वाला हो, चाहे वो दाढ़ी वाला हो, चाहे वो भगवा हो। आपके देश में सुनिए, आप संविधान, आपका क्या देश? आपका देश नहीं है। आपने एक शब्द कहा आपका देश। आपका देश क्या है? आपका देश नहीं है। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जरूर मुस्लिम होना चाहिए। भगवाए हिंद हो सकता है, गजवाए हिंद यहाँ नहीं हो सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। असदुद्दीन ओवैसी के बयान को लेकर लगातार सियासत गर्म है। उन्होंने कहा कि बुर्के वाली महिला प्रधानमंत्री बनेगी एक दिन। तो आज इसी पर बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे भी जिस तरीके से बयान निकल के आया ओवैसी का कि बुर्के वाली महिला बनेगी भारत की प्रधानमंत्री। कारण ये है कि कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। ओवैसी साहब तो जो कह रहे हैं वो क्लियर उनका फंडा है। वास्तविकता के अगर दहलीज पर अगर इस बात उनके शब्दों का अगर व्याख्या की जाए तो निश्चित तौर पर भारत का नागरिक, चाहे वो किसी जात, किसी समुदाय, किसी मजहब का हो, अगर उसके साथ मेजॉरिटी है तो मेजॉरिटी के आधार पर हम संविधान का जो सिस्टम, संविधान के तहत सिस्टम का संचालन करते हैं, उसमें ओवैसी का जहां कथन है बिल्कुल सत्य है कि इस देश का प्रधानमंत्री मुस्लिम हो सकता है, क्योंकि यहाँ मेजॉरिटी के आधार पर सरकार बनती है और बिगड़ती है। जनता चाहे तो बन जाए। बिल्कुल। अब रह गया सवाल कि ओवैसी साहब बुर्का वाले को प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहते। वो खुद जानते हैं कि बुर्का वाला प्रधानमंत्री हमारे जैसा जब तक भारत में नेता रहेगा, जो केवल मुस्लिमों का मार्केटिंग करेगा, जो मुस्लिमों के संस्कार, उसके धर्म का आचरण के साथ खिलवाड़ करेगा, जो मुस्लिमों के अस्तित्व को निरंतर सुबह से शाम तक बेचेगा, वो मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं बना सकता। उनका सिर्फ मकसद ये है कि बुर्का को ला दीजिए, इसके बाद हमारा चर्चा हो जाएगा, लोग ये मानेंगे कि भाई मुस्लिमों को बनाना चाहता है, लेकिन कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। इनका मुस्लिम बनाने का मंशा नहीं है, ये मुस्लिम के नाम पर मुस्लिम के दिल का हरण करने का मामला है। कारण ये है कि निरंतर वो वही काम कर रहे हैं जो मुस्लिमों, आप डाटा उठाकर देख लीजिए, जब तक वो ओवैसी देश की सियासत में नहीं थे तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो रिकॉर्ड है कि 42 से 90 सांसद केवल माइनॉरिटी के जाते थे। आज ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं 3 लोग। ओवैसी की वजह से खत्म होगा। नहरी अब्बा पुदबजनिया, ओवैसी जैसा नेता माइनॉरिटी में पैदा हो गया तो मुझे डर लगता है कि जो डेमोक्रेसी और संविधान की जो रचना हुई है, कहीं वो रचना ही ना मुस्लिमों का संविधान से ये खत्म कर जाए, ये मुझे डर लग रहा है। ऐसी चर्चाएं क्यों हो रही हैं हिंदू मुस्लिम वाली अपने देश में? मैं ओवैसी साहब का बिल्कुल एकदम पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चंदन लगाए हैं फिर भी समर्थन कर रहे हैं। पूरी बात बता रहा हूं, पूरी बात आप समझेंगे तब बात को समझ में आएगी। ओवैसी साहब जो कह रहे हैं 20 साल का, वो ठीक कह रहे हैं। आज नहीं, आज तो खैर नहीं है स्थिति, लेकिन 20 से 25 साल के अंदर ये स्थिति भारत के अंदर होगी कि मुस्लिम, जो महिला की बात कर रहे हैं, महिला या पुरुष, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर नहीं लाएगी सरकार तो ये स्थिति बनते ज्यादा देर नहीं लगेगी। बुर्के वाला प्रधानमंत्री या चंदन वाला प्रधानमंत्री, क्यों ऐसी चीजें? देखिए, अगर ये स्थिति बनी रही जो भारत की आज के समय में जो स्थिति है, अगर यदि भारतीय जनता पार्टी, जो माननीय मोदी जी और अमित शाह जी अगर जनसंख्या नियंत्रण पर कानून नहीं लाए, तो अभी भाई साहब ने बोला ये निश्चित रूप से उन्होंने सही बोला है और उन्होंने कुछ सोच समझ के बोला, क्योंकि भाई साहब ने बोला देश की आज़ादी हुई थी तो मुस्लिम की आबादी भारत में कितनी थी, आज 20% हो गई। ये 2050 तक भारत में आबादी अगर मुसलमान की 50% हो गई तो निश्चित रूप से, क्योंकि हिंदू बट रहा है,
अगर हिंदू बट रहा है, योगी जी कह तो रहे हिंदू बटेगा तो कटेगा, लेकिन हिंदुत्व पे कोई ऐसा कानून लाए, जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून आए, जिससे कि अगर मुसलमानों ने देश पे राज अगर कर लिया, कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन गया, तो बंगाल जैसी स्थिति भारत को भी भुगतना पड़ेगा। जब द कश्मीर फिल्म आई थी तब लोगों ने कहा ये झूठी है, और आज असली द कश्मीर फिल्म बंगाल में दिख रही है, लाइव चल रही ये है। मजबूत लोकतंत्र वाला देश कहा जाता है। अगर इसमें जनता किसी को मुस्लिम को बना के भेजती है, प्रधानमंत्री बनाती है, तो क्या दिक्कत है? देखिए, हिंदू जो आज की तारीख में हिंदू नहीं मुस्लिम को बनाएगा, क्योंकि हिंदू झेल चुका है। जब देश आजाद हुआ था, जो पाकिस्तान भारत को अलग कर दिया था, तो पाकिस्तान में कितने परसेंट हिंदू थे? 2-3% थे। उसके बाद वहां पे हिंदुओं को रोक लिया गया, क्योंकि उनकी मजदूरी कौन करेगा। तो जब देश में आज हिंदुत्व को, पाकिस्तान में हिंदुओं की बूझ नहीं है, यही स्थिति अगर भारत में कोई भारत का प्रधानमंत्री मुस्लिम प्रधानमंत्री बन जाएगा, तो ये देश में हिंदुओं की कोई बूझ नहीं होगी, जैसे बंगाल में कर रहे हैं। मुस्लिम प्रधानमंत्री बनने दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत है। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन इस इंडिया में वो सबको ये चीज है कि प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, चाहे किसी शीर्ष नेतृत्व में बैठ सकता है। मान लीजिए उनको क्यों प्राइम मिनिस्टर का ही क्यों पड़ा हुआ है? हमने प्रेसिडेंट बना दिया, हमने वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, हमने वहाँ पे जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, तो उनको प्राइम मिनिस्टर की क्यों पड़ी हुई है? काहे प्राइम मिनिस्टर बनेगा जब उनको राष्ट्रपति से पेट नहीं भरा है ना? तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप ये कह क्यों रहे हो कि एक दिन इंशाल्लाह आएगा जब प्राइम मिनिस्टर बनेगी? काहे ये बात क्यों कह रहे हो? क्यों अभी भी बनाओ ना, कोई मना किया हुआ है? आप उस लायक काम करो, वैसे इस देश के लिए करो, वैसे इस देश के लिए चलो, बनेगा। आप इंतजार कर रहे हो कि हमारा जो स्तर बढ़ेगा, हमारी जनसंख्या बढ़ेगी तो हम आएंगे, अराजकता फैलाएंगे, इस चीज का इंतजार कर रहे हैं। इस इंतजार में ऐसा कुछ नहीं होता है ना, अराजकता फैलाने के लिए नहीं होता है। आप अभी भी हिंदू के मत में आइए, हिंदू जैसे काम कीजिए, जैसे भारत में सब लोग काम कर रहे हैं उस तरह से काम कीजिए, आपको बनाएगी। अब्दुल कलाम ने देश के लिए काम किया था। आप देखिए फौज में कितने मुसलमान हैं। फिर इस तरीके की बातें क्यों उठने लगती हैं? अभी मैं ही तो बता रहा था कि मुसलमान कितने हैं फौज में, उनके ऊपर ट्रस्ट किया जाता है ना, वो भी तो इस देश के ही हैं। तो आप उस तरह से बनिए। लेकिन जो ये राजनेता हैं, जो ओवैसी साहब जैसे लोग हैं, वो लोग इस तरह से माहौल बनाते हैं कि हम ऐसा माहौल बनाए। आपको प्रेसिडेंट दे दिया, आपको भरोसा नहीं हुआ, फौज में दे दिया, भरोसा नहीं हो रहा है। आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है, आपको कहाँ पे बनना है? भारत का प्राइम मिनिस्टर बनना है, हमको बना दो ना इराक का प्राइम मिनिस्टर, हिंदू को ले जाके, बहुत सारे हिंदू हैं, हमको प्राइम मिनिस्टर बना दो ना पाकिस्तान में, वहां भी बना दो प्राइम मिनिस्टर, हिंदू को बना दो। आप क्या वहां क्यों नहीं बोल सकते हैं कि हमारा हिंदू बनाइए? ओवैसी साहब का तो पूरा संगठन है ना, वो जाके वहां करें कि वहां पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हिंदू होना चाहिए। वो तो बोलेंगे नहीं, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जरूर मुस्लिम होना चाहिए। कहें भाई, कहें ऐसी बात कर रहे हैं वो? लगता है ऐसी बातें क्यों उठने लगती हैं कि सियासत में बुर्का वाला प्रधानमंत्री बनेगा, चंदन वाला बनेगा, ये बातें क्यों उठने लगती हैं? ओवैसी जी देखिए, भारत को दूसरा पाकिस्तान बनाने के लिए भारत में राजनीति कर रहे हैं, और मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये भगवाए हिंद हो सकता है, गजवाए हिंद यहाँ नहीं हो सकता। जब बांग्लादेश में एक हिंदू की हत्या होती है और वो भी दलित समाज के व्यक्ति की हत्या होती है, तब ओवैसी जी नहीं बोलते हैं। ओवैसी जी कब बोलते हैं? देश, आप बताइए, भारत का राष्ट्रपति जो है मुस्लिम समाज से, भारत का उपराष्ट्रपति मुस्लिम समाज से, देश के सर्वोच्च पद पर हमने आपको बैठा दिया, और क्या चाहिए? राष्ट्रपति बड़ा होता है कि प्रधानमंत्री? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति रहे, हामिद अंसारी साहब उपराष्ट्रपति रहे, तो भैया अब क्या लोगे? और लेना है तो जिन्ना से मांगे होते ना। देश को बंटवा दिया और दोबारा फिर बंटवारा कराना चाहते हैं। मैं भाई की बात का समर्थन कर रहा हूं कि ओवैसी जो है सिर्फ जातिगत मानसिकता के साथ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। यही सवाल है कि क्यों जातिवाद की राजनीति हो रही है? नहीं, जातिवाद की राजनीति इसलिए हो रही क्योंकि देखे, राष्ट्रवाद से इनको प्यार नहीं है, देश से इनको कोई प्यार नहीं है। इनको जो है दूसरा पाकिस्तान बनाना है, जनसंख्या बढ़ानी है और देश विरोधी काम करना है। जब नारे लगते हैं हर घर से अफजल निकलेगा, तब ओवैसी की बोलती बंद हो जाती है। जब अकरुद्दीन ओवैसी बोलता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो पता लग जाएगा, तब ये संविधान की बात नहीं करते, ये अपने मजहब के लिए संविधान की बात करते हैं। ये देश विरोधी तत्व हैं, ये देशद्रोही हैं। राजनीति में कोई किसी का दोस्त और दुश्मन नहीं होता, राजनीति में सब लूटने के लिए बैठे हैं। देखिए, मैं साफ साफ बात कहता हूं कि
बैठकर जन्नत में खुद को कोसती होंगी, आत्माएं शहीदों की ये दिल में सोचती होंगी, क्यों जवानी में हमने जिंदगानी लुटाई, क्यों बेईमानों को हमने आजादी दिलाई, और गोरों से ज्यादा तो ये खुद लूटते हैं, करते हैं रिश्वत की काली कमाई। तो हमारे देश के कानून व्यवस्था में अधिकार तो है, लेकिन किसी का भी दायित्व तो निर्धारित नहीं। अगर मैं मुख्यमंत्री को लेटर लिखता हूं तो मुख्यमंत्री कार्यालय से लिख दिया जाता है, डीजीपी को भेज दिया गया। आपका दायित्व है कि नीचे से क्या कार्रवाई हो करके ऊपर आई है उस पर आप दें। एक लेखपाल ने रिपोर्ट बना लिया, साला सुप्रीम कोर्ट तक नहीं कटती, और वो गलत रिपोर्ट बनाता है, और भुगतान कौन करता है? देश की आम जनता, आम किसान। तो हमारे यहाँ सबसे पहले कानूनों में संशोधन होना चाहिए, शिक्षा में संशोधन होना चाहिए, सेंट्रल शिक्षा बोर्ड होना चाहिए, ना ही मदरसे होने चाहिए, ना ही संस्कृत विद्यालय, ना ही पुजारी जी चुटिया हिलाएं, ना ही मौलाना डाली हिलाएं। 10 साल बच्चा भाषा जब सीख लेगा तो वो कुरान भी पढ़ लेगा और पुराण भी पढ़ लेगा, वो गीता भी पढ़ लेगा और पढ़ के उसका अर्थ निकाल लेगा। किसी कच्चे घड़े को जब हम किसी चीज को बार बार समझाते रहते हैं तो वही कच्चे घड़े आगे चल के आतंकवादी बनते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं। और जिस दिन हमारे देश में सेंट्रल शिक्षा बोर्ड हो जाएगा तो लोगों को जब अरबी भी मालूम होगी, फारसी भी मालूम होगी, तो कुरान भी पढ़ लेंगे, क्या लिखा उसका अर्थ जान लेंगे, गीता में क्या लिखा इसका अर्थ जान लेंगे, वेद में क्या लिखा इसका अर्थ जान लेंगे। देखिए, संविधान अधिकार देता है हर आदमी को, चाहे वो चाय बेचने वाला हो, चाहे वो देश बेचने वाला हो, संविधान हर किसी को अधिकार देता है कि आप एक मिनट बोल लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए। सबको अधिकार मिलता है कि अगर वो पढ़ा लिखा है या देश चलाने लायक है और उसको जनता सपोर्ट कर रही है तो प्रधानमंत्री बन सकता है, चाहे वो बुर्के वाला हो, चाहे वो दाढ़ी वाला हो, चाहे वो भगवा हो। ठीक है ना, भगवा वाले भी देश चला रहे हैं ना, चला रहे हैं कि नहीं चला रहे भाई? तो ये संविधान का हक है। तो जो संविधान ने राइट दिया है देश को, उसके आप विपरीत कैसे बोल सकते हो? अगर उन्होंने बोला है कोई गलत चीज तो बोली नहीं, संविधान को ताक पर रख कर ही बोला होगा ना, मतलब संविधान को समझ के ही बोला होगा ना। कौन नहीं मानता है? मैं एक मिनट सुनिए, संविधान उनसे ज्यादा कोई पढ़ा ही नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए। आपके हिसाब से संविधान में सबको प्रधानमंत्री बनने का अधिकार है। आप इसका जवाब दे सकते हैं कि जितने आतंकवादी होते हैं मुसलमान क्यों होते हैं? इसका जवाब दीजिए आप। लाइए, अभी जो जितने निकल रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं, क्या कहते हैं, पकड़े जा रहे हैं, जितने भी जासूसी कांड में पकड़े जा रहे हैं, अधिकतर हिंदू क्यों निकल रहे हैं? फिर नहीं, हिंदू मुसलमान की राजनीति क्यों हो रही है भैया? अरे अभी जितने निकले बताइए। अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, क्या कहते हैं, अंकुर श्रीवास्तव ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, हिंदू मुस्लिम की राजनीति क्यों हो रही है? अरे इसलिए हो रही क्योंकि धर्म जिहाद, लब जिहाद, मंदिर जिहाद, जिहाद की राजनीति इनको करना है। इनको जिहाद ये होता है कि जहां आबादी ज्यादा है वहां पर अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करो। अल्पसंख्यक कह करके आए थे और बहुसंख्यकों से आगे निकल गए हैं। अपने समाज को शिक्षित करो। संख्या किसकी ज्यादा है हिंदुस्तान में? संख्या ज्यादा किसकी है? 18% 18 के अनुसार जो है ज्यादा, अगर देखा जाए जाति जनगणना के अनुसार जो करवा रहे हैं उसमें आज जो है सब जातियों में बटा हुआ है, तो मुसलमान जाति जो है हिंदुस्तान में वो चाहता है। और दूसरी चीज ये कहेंगे कि गुस्ताखे नबी एक ही सजा तर्जुदा, और जो इनके लोग जो है माँ दुर्गा को नंगी मतलब तस्वीर बना देंगे, लक्ष्मी जी को कुछ बना देंगे, उस पे ये कभी नहीं बोलेंगे। वो कुछ को कौन खरीदा? कौन खरीदता है? खरीदने वाले कौन है? आपके देश में सुनिए, आप संविधान सुनिए, आपका क्या देश? आपका देश नहीं है। नहीं, आपका देश, रुक जाइए, आपका देश, आपने कहा आपका देश नहीं है। हम बोलने देंगे, हम अहमद हुसैन की इन्होंने बात करी, अहमद हुसैन की बात करी। आपने एक शब्द कहा, आपका देश। आपका देश क्या है? आपका देश नहीं है। नहीं, मैंने आपका देश नहीं बोला। आपने बोला, कैमरे के सामने बोला है। आपका देश क्या है? आपका देश नहीं है। मेरा भी देश है। ये आपका देश क्या है? हिंदू का देश हिंदुस्तान है, मुस्लिम का देश नहीं है। अरे हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, अगर अहमद हुसैन की इन्होंने बात करी, अहमद हुसैन को प्रतिबंधित करना चाहिए ना। भारत सरकार क्यों कर रही है? क्यों उसको पद्मश्री भूषण अवार्ड से क्या कहते हैं नवाजा? अगर वो क्या कहते हैं गंदी तस्वीरें बना रहे हैं, लाल को सरकार देती दंड, कमलेश तिवारी को सरकार देती दंड, क्यों आके काट दिया उनका गला? काहे काटे गला? क्यों काटे? एक मिनट,
जो भैया अभी बयान दिए हैं कि मुसलमानों के दुकान से आप लोग क्यों खरीदते हैं, मैं हिंदुओं को, अपने हिंदुओं से कहना चाहूंगा कि देखिए जो इनका बयान है, सभी हिंदुओं से कहना चाहूंगा कि असली अगर हिंदू हो तो मुसलमानों की दुकान से खरीदना ही बंद कर अगर दो। सब चीज सही से चल रही है तो ये चीजें क्यों निकल के आ रही हैं कि हमारे दुकान से न खेलिए, हमारे चीजों का न छुइए? भैया ये यहाँ तो हमारे यहाँ कोई ऐसी बात ही नहीं है। अभी हलाल सर्टिफिकेट के लिए ओमान में क्या कहते हैं, हलाल सर्टिफिकेट वाजिब हो गया है, भारत सरकार के यहाँ से ही वाजिब हुआ है। कितना टन क्या कहते हैं, 20 टन क्या कहते हैं, हजारों टन बीफ जा रहा है वहाँ पे, हलाल सर्टिफिकेट वहाँ पे सर्टिफाइड हो गया। उसके लिए क्यों नहीं बोला आपने? हलाल सर्टिफाइड आपको सिर्फ क्या कहते हैं वहां से चाहिए, दुबई से चाहिए, दुबई से चाहिए। यूपी में गौशाला चल रही है, मुजफ्फरपुर में सबसे बड़ी गौशाला चल रही है जो क्या कहते हैं हिंदू आदमी की है, उसके लिए आपने कभी सवाल उठाया? क्यों नहीं उठाया? सालन क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए बात सच्चाई है। आज जो है भाजपा जो नहीं हमारे भाई साहब ने एक सवाल किया कि मोदी जी बीफ भिजवाना क्यों नहीं बंद किए जा रहे हैं, तो इसका सीधा जवाब है, जब पावर ऑफ ट्रांसफर मिस्टर नेहरू और गांधी और इनके बीच में लिखा गया था तो ब्रिटिश मित्र राष्ट्रों ने ये लिखा लिया था कि अपना आपको इतना बीफ जो है मित्र राष्ट्रों को सप्लाई करना चाहेगा, ना आपको बीजेपी बताएगी ना कांग्रेस बताएगी, क्योंकि पावर ऑफ ट्रांसफर हुआ था। देश में ब्रिटिश हुकूमत ने जब सत्ता 46 में ट्रांसफर हुई थी, अंतरिम सरकार बनी थी, उसके बाद ये जो स्पष्टीकरण नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां मिलेंगी तो ब्रिटिश हुकूमत को सौंप दी जाएंगी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कभी राजनीतिक दल नहीं बन सकता, और इतना जो वीव है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं तय की जाती हैं, वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समझौते में ब्रिटेन ने जब पावर ऑफ ट्रांसफर नेहरू को दिया तो उसमें सशर्त लिखा हुआ है। और जब तक कितना टन लिखा है, कितना टन लिखा है, कितना टन लिखा है, अरे रुक जाइए, कैसे इन्होंने अभी कहा कितना टन लिखा है, हमको पता नहीं, रुक जाइए, बताइए कितना टन बताइए, टन बताइए। मैं कह रहा हूँ कितना टन लिखा हुआ? जब वो लिखा गया कितना टन लिखा हुआ? उतना इनको सप्लाई करना है? और मुसलमान हमारे यहाँ 2 गाय खाएगा, लेकिन क्रिश्चियन जो है वो लगातार गाय खाता है और सारे मित्र राष्ट्र खाते ना। आपको भैया कांग्रेस वालों ने लिखा था कि देसी गाय मत खाना और मिथुन गाय खाना। और ये है, कोई भी आयात निर्यात का होता है तो ये चीजें करोगे, आयात निर्यात होता है, उसको अगर हम राष्ट्राध्यक्ष हुए, हम प्रधानमंत्री हो तो निरस्त भी कर सकते हैं, लेकिन पहले का अपेक्षा आज सबसे ज्यादा बीफ निर्यात का देश कोई है तो भारत है, वाकई है। देखिए कथनी करनी में अंतर है। ये कह रहे हैं, अभी कहे के पहले, अरे सुनिए, पहले सुनिए, आप बोल रहे थे, ये कह रहे थे कि उर्दू बंद कर दो, हिंदी बंद कर दो, फला बंद कर दो। आप बात बताइए, एक देश बहुसंख्यक हिंदुओं का है भारत में, वहाँ ये हिंदी भी बंद करवा रहे हैं। संस्कृत एक ऐसी भाषा है कि जो, सुनो, अब ये कह रहे थे संस्कृत बंद करने के लिए ना, सुनो, सुनने की क्षमता रखो, संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो बंद करने के लिए कह रहे थे, आज अभी कहा है, आप खोल के देख लिया, उर्दू बंद कर देना, हिंदी बंद कर देना, संस्कृत भी बंद कर दो, खाली एक शिक्षा बोर्ड कर दो। आज वो सुना नहीं, आज ये संस्कृत, सुनो, पहले सुनो, तुम बोल रहे थे, मैं नहीं बोला, तुम बोल रहे थे, मैं नहीं बोला, पहले चुप रहो, सुनने की कोशिश करो, सुनने की कोशिश कर रहे हो। ये तमाम लोग हैं लखनऊ के जिनकी अपनी अपनी राय है। फिलहाल जो माहौल है सियासत का वो गर्म है। फिलहाल आज की बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन जीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।